आज का हमारा जो सेशन है हम लेते हैं माइंड के ऊपर। हमारे जो एनिमीज हैं, हमारे माइंड के जो एनिमीज हैं, कितने एनिमीज हैं रश्मिता जी, ध्यान है? कोई सोचा है? हाँ, कौन कौन से? 5 प्रकार के एनिमी है हमारे अंदर। कौन कौन से? आंख, कान, नाक, नहीं डोक्या। नहीं, 8 प्रकार के एनिमीज हैं, नोट कर लो आप। देखो, एक तो है नंबर 1 ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के सिम्टम क्या होते हैं? जैसे स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, कोई हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो खत्म हो जाती है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते जब ओवर थिंकिंग होती है। जब आप एक काम को ही देखो, दूसरे काम के ऊपर एक दूसरे काम के ऊपर उलझ जाते हैं, 10-10 काम एक बार में पकड़ लेते हैं, तो उसी में उलझ जाते हैं हम। तो चाहिए क्या होता है हमारा, हमने एक काम को जब कर लिया उसके बाद माइंड को रेस्ट देकर 15 मिनट कम से कम अपन रेस्ट दें और उसके बाद दूसरा काम पकड़ें। ऐसे नहीं इकट्ठे ही 10 काम पकड़ लिए, ठीक है? तो इसके लिए फिर अपन इसको ओवर थिंकिंग को ओवररूल कैसे करना है, उसके लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, या कोई म्यूजिक लगा के शांत होकर बैठना होगा, या और नहीं तो जो आपका मास्टर है, जो आपका मेंटोर है, उससे ही बात कर लो, तो आप इसको ओवर रूल कर सकते हैं। और दूसरा एनिमी क्या है? डाउट। दूसरा एनिमी है डाउट। डाउट हम किससे करते हैं? डाउट हम अपने आप से करते हैं। जहाँ जो हमारी कम्युनिटी है, जहाँ जुड़े हुए होते हैं हम, उससे करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी से, है ना? जैसे जैसे भी आपको कोई डाउट किसी में लगता है तो वो काम करना ही छोड़ देते हैं आप। अगर आप ऐसे ही काम करते रहे डाउट में, देखो आप किसी भी डाउट में जाते हैं तो वहां से क्या होता है, हम एक्शन लेना ही भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। बस एक्शन, किसी काम को एक्शन एक्ट करना, वहां पे एक्शन लेना हम भूल जाते हैं। जैसे ही हम डाउटफुल स्टेज में जाते हैं वैसे ही हम फेल्योर की तरफ जाना लग जाते हैं ना, फेल्योर की स्टेज पे जाने चालू हो जाते हैं। किसी को डाउट आप कर लिए, किसी भी चीज में डाउट कर लिए, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, देखते नहीं है, डाउट ही करते जाते हैं, तो हम फेल्योर की तरफ जाने लग जाते हैं। देखो, जैसे अगर हम ये सोचें कि कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, जितने भी ये संत हुए हैं, है ना, तो सभी ने, इन्होंने, इनके अंदर क्या है, आप भी वो बन सकते हैं ना, आप भी भगवान बन सकते हैं ना। जो इन्होंने किया है वो आप भी कर सकते हो। ये भगवान कहलाए तो आप भी भगवान कहला सकते हो अपने आप को। रियल में हम क्या हैं? एक्चुअल में हम रियल में भगवान ही हैं हम। तो जो हमारे को ये डाउट आता है, डाउट कहाँ से आता है?
हमारी कम्युनिटी से आता है, हमारे आसपास के लोगों से आता है ना। ये जो डाउट है, हमारे खुद का डाउट तो नहीं होता ना, अपने आप का डाउट तो होता ही नहीं, जो कम्युनिटी से आता है। तो इसलिए अपनी कोई भी प्रोसेस है, इसमें से अपने डाउट को हटा दीजिए। तो इसका उल्टा क्या है? डाउट का उल्टा बिलीव है। विश्वास करना सीखिए, बिलीव को बढ़ाना सीखिए। तीसरा एनिमी कौन सा है हमारा? फियर, डर। ये देखो, जो हमारी कॉन्शियसनेस लेवल है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये 100 पे आता है। वहां पे देखो, एक्चुअल में देखो, ये जो फियर है ना, अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो है हमें गलती करने से बचाता है। कहीं भी देखो, हम गाड़ी तेज ड्राइव कर रहे हैं तो हमें अंदर से डर होता है या कहीं एक्सीडेंट ना हो, ध्यान से चलाएंगे, है ना। कोई कुत्ता आगे आ गया तो कुत्ते से डर तो लगता है, कुत्ते से तो उससे बचाता भी है ना। ये कुत्ते से बचना कैसे है? जो ये डर है हमें अच्छा इंसान बनाता है। ये डर के कारण ही सारी दुनिया चल रही है, एक दूसरे से डर है ना। पति को पत्नी से डर है कहीं भाग ना जाए छोड़ के, पत्नी को पति से डर है कहीं ये गड़बड़ ना। एक दूसरे के डर के कारण ही हमें, हमने बच्चे हैं, हमें अपने आप को देख लो, हमारे बच्चों से डर लगता है। तो ये डर के कारण ही हम, एक दूसरे के डर के कारण ही एक अच्छे इंसान बनते हैं। देख लो, ये डर ना हो तो हम अच्छा इंसान बन ही नहीं सकते। ये जो फियर है, जो डर है, ये भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो फियर ऑफ फेल्योर। हमें कोई भी काम करते हैं, हमें इसमें फेल ना हो जाए, कहीं निसफल ना हो जाए, तो असफलता का डर रहता है हमें। दूसरा, फियर ऑफ रिजेक्शन। किसी भी प्रकार की ना सुनने से हम डरते हैं भी उसने जो मैं काम का ऐसा कर रहा हूँ तो कहीं वो ना कर देवे, या उससे कोई चीज लेने जानी है, कोई भी काम करना है, वो भी डर होता है, वो भी हमें काम करता है। तो तीसरा है फियर ऑफ अननोन। अननोन आदमी से भी हम डरते हैं। चौथा है हमारा इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है? हम देखो, गलती तो छोटी सी करते हैं, चल क्या फर्क पड़ता है, हमने क्रॉस कर, सिग्नल क्रॉस कर दिया हमने, है ना। डर तो होता है ना, डर के कारण सिग्नल भी, चल कोई क्या फर्क पड़ता है, इसको क्रॉस कर दो। अरे उससे आप सोचते हो भी इसका, इट डज नॉट मैटर कि मैंने ये क्रॉस कर दिया, लेकिन वो जो आपने गलती की है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। होती तो छोटी सी गलती है ना, डर तो रहता है ना उसका, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई तो क्या होगा? वो निकलेगी नहीं। आज जा खाने में हम जा, आप पर ध्यान नहीं करते, उसको भी लगा लो। डेली ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, एक दिन नहीं करोगे, चलो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो आपको जिंदगी भर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा और एक वो कांटे की तरह काटता जाएगा। देखो, जो इनडिफरेंस का ये जो हमारी सोच है कि क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्योंकि इस, अगर माइंड आपका वो इंडिफरेंस उस स्टेज में, सबकॉन्शियस माइंड में
चला गया तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलने देगा, कहीं भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको बार बार वो बात दोहराती रहेगी। देख लो, तो 5वां जो एनिमी है हमारा, वरी, चिंता। चिंता एक, इसको आप समझ सकते हैं, एक पत्थर की चेयर है, पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है, उसकी चेयर है जिसको हम उठा के अपने साथ नहीं ले जा सकते। देख लो, एक ही जगह पर पड़ा रहता है, उसके ऊपर ही बैठे रहते हैं हम, वहीं से चिंता हमें खा रही होती है। देखो, एक ही जगह पे, एक ही जगह पर बिठाई रखेगी आपको चिंता। चिंता चिता के समान है। देखो, बोलते हैं ना, बस वही चिंता कर करके आप आगे तरक्की नहीं कर पाओगे, आगे देखते ही नहीं हो। ये भी 3 प्रकार की होती है। जो चिंता हमारे कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। इन्वायरमेंट के का कंट्रोल, इन्वायरमेंट का भी कंट्रोल नहीं है, उसको हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जैसे अपना कृष्ण ने अर्जुन को कहा था ना कि तू रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दे, ये अपने हाथ में नहीं है। बस कोई रिश्तेदार कुछ नहीं देखना है, रिजल्ट को नहीं देखना है। हम रिजल्ट को पहले आगे रख लेते हैं, भी पता नहीं इससे क्या होगा, हम ये करेंगे तो कहीं डर। देखो, ये भी डर हमें तंग करता है। तो पहली तो ये होगी। दूसरा होता है सेमी कंट्रोल में। कुछ तो हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ कंट्रोल में नहीं होती। सेमी कंट्रोल होता है जिसके ऊपर, वरी के ऊपर, तो पूरी की पूरी के ऊपर अपने आप का कंट्रोल हो, ये समझ लीजिए। तीसरी होती है कंप्लीटली, जो हमारे कंट्रोल में होती है। उसके पर हम, जो कंट्रोल में होती है उसको तो हम एक तरह अपने आप में रहे ना, उसको कंट्रोल में रखेंगे। कहते हैं ना, चिंता मत करो, चिंतन करो। तो हमें चिंतन करना सीखना है। तो ये हो गया फियर। और छठी है पैसिज्म। अपने आप को, पैसिज्म क्या होता है? अपने आप को नीच बना देना, निराशावादी। गुरुजी, हिंदी में निराशावादी बोलते हैं पैसिज्म को, निराशावादी। निराशावादी, अपने आप को बस निराश। ये भी डर होता है हमारे अंदर। देखो, एनिमीज है, दुश्मन है हमारे मन का, निराशावादी। इसमें क्या होता है, अच्छी चीजें भी आपको गलत दिखाई देती हैं। इतने निराशावादी हो जाते हैं कि अच्छी चीजें भी हमको, तो इसमें क्या होगा कि जो हमें ये अनरिसोर्सफुल स्टेज पे डाल देती हैं, कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। हम अपनी रिसोर्सफुल स्टेज को भूल जाते हैं। जितना भी आपके अंदर ज्ञान होता है, वो सारा ज्ञान लॉक हो जाता है, एकदम बंद जाता है। बस आप निराश लेना चालू कर देते हैं। देख लो, उस ज्ञान को जो फलाना था आपके अंदर था, वो भी लॉक हो जाता है। देख लो, इस पैसिज्म के कारण। जहां भी देखो, जब आप इस स्टेज में रहते हो, निराशावादी स्टेज में, तो क्या होता है, जैसे एक संडोल, आप बोलते हैं ना, एक संडोल सुंगड़ के जैसे बैठ जाते हैं, एक जैसे कचरे का डब्बे का ढेर बन जाते हैं। बस एक ही जगह पड़े रहते हैं।
तो इसके लिए हमें अपने खुद पर ध्यान देना होगा। सातवां आता है क्रिटिसिज्म। हम मन जो है ना बड़े मजे लेता है क्रिटिसिज्म करके, गॉसिपिंग करके। देखो ना, सुबह से शाम तक क्रिटिसाइज करते रहेंगे। जो इससे क्या होता है, जो हमारे जो पुण्य कर्म है ना वो खत्म हो जाते हैं। जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। सामने वाले की जब हम बुराई करते हैं तो वो बुराई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। वो आपकी तरफ ही आती है, उसका रिएक्शन आपकी ही तरफ होता है। तो इसलिए हमें इसको नहीं करना चाहिए। इसके बदले क्या करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। क्रिटिसिज्म ना करके ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। अपने ही लफ्जों में अच्छे वर्ड का उपयोग करना चाहिए हमें। ध्यान दें। आठवीं होती है कंप्लेंसी। कंप्लेंसी का मतलब होता है हमारा कंफर्ट जोन। इसमें नंबर 1 आता है कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंप्लेंसी में रहोगे या कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। देखो, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा हमने, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट आता है कोस्टल जोन। कोस्टल जोन में क्या है, इसमें हम दूसरों में कमियां निकालते हैं। दूसरों में कमी ना निकालें बस, ये भी हमारे दुश्मन है। तीसरा है चैलेंजिंग जोन। बस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। अगर आप चैलेंजिंग जोन में रहोगे तो आप सक्सेसफुल स्टेज में रहोगे। ये जो 8 हैं, ये 8 हमारे माइंड के दुश्मन हैं। इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। रश्मिता जी, कुछ कहना है इसके बारे में? समझ आया? ध्यान दीजिए। नहीं आया अभी तक? ये 8 इतने बड़े बड़े दुश्मन है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। बारीकी से इनको समझना होगा। तो ये ही बैरियर है जो हमें आगे ध्यान में नहीं जाने दे रहे। तभी हमारा मन नहीं लगता, तभी हम जो स्टेज, वो सुनने वाली स्टेज है, उसको टच नहीं कर पाते। ये दुश्मन है 8 हमारे। इन दुश्मनों से बचकर रहिए। सो और सभी को आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी का? दिख गुरुजी, ये जो आपने जो 8 प्रकार की एनिमीज के बारे में बोले, उसको थोड़ा शॉर्ट में बोल दें तो अच्छा रहेगा। क्या बोलूं?
अब इतने ब्रीफली बताए तो ये जो 8 पॉइंट्स ब्रीफली है देखो ना, उसको हमने कहा है ना, देखो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट। अगर हम देखो 3 मैंने पार्ट बताए हो ना, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट, इस मूवमेंट में रहिए। हम डर के कारण ना अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। भरी आ गई अंदर, डर आ गया, चिंता आ गई, जहाँ अपने कंफर्ट जोन में हम बैठे हैं, है ना, तो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं। मेरे तो बाबा दादा परदादा मेरे तो यही काम करते थे, वही आरती हम कर रहे हैं, समझे ना, जो घर में पहले हमारे पुरुष करते थे। अरे आज मॉडर्न जमाना आ गया, आज के ऊपर अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। आज का जो युग है इतना फास्ट हो गया है, पहले टाइम बहुत होता था लोगों के पास जो काम पहले करते थे, आज के दिन तो टाइम है ही नहीं। तो फास्ट है तो फास्ट टेक्निक को यूज कीजिए ना, एक एक चीज क्लियर होगी। अब साइंस का आ गया ना जमाना, तो उससे बाहर निकलिए अपने कंफर्ट जोन से। हम उतने ही, हमारे बाप दादा भी ये करते थे, हमने भी वही काम करना है। अरे उससे निकलो, बाहर निकलो, है ना। ये जो कंफर्ट जोन है हमारा, हमारे गोल को अचीव नहीं करने देगा, जो काम हम करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक जी कंफर्ट जोन डर हो गया, जहाँ एक निराशावादी स्टेज में, यार वो तो आगे निकल गया, मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगी, पहले ही नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर जाते हैं ना। पहले पॉइंट में आता है ओवर थिंकिंग, उसमें हाँ, आता है टेंशन, हाँ, डिसीजन टेंशन मेकिंग डिप्रेशन, पावर। हम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, आज के दिन हमें ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। जी बिना ही बात के 10-10 काम पकड़ लेते हैं बिना बात के। अरे पहले एक काम को पूरा कीजिए, फिर दूसरा गैप देके फिर दूसरा पकड़िए। सहज में काम करना तो हमें सीखते ही नहीं। सहज में काम कीजिए, हर चीज सहज में होगी। तो हम मन को उलझा देते हैं ऐसे ही, तो फिर टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इकट्ठे ही काम, मैं इधर अपने माँ बाप की सेवा करूं या बच्चों को संभालूं या ऐसे, अरे सिस्टम से चलो ना, उसको टाइम बांध लो, ठीक है ना। जी। फिर दूसरा आता है डाउट। डाउट, डाउट देख लो हम आपको खुद अपने के ऊपर। आप से डाउट हाँ, करते हैं। अपने आप से ही हम डाउट करते हैं। सोचा ना कभी अपने आप से, यार नहीं, मेरे से तो ये होगा नहीं, ये काम नहीं होगा, पहले ही ना, हाँ, नेगेटिव लेके सोच लेते हैं अपने आप को। क्यों नहीं होगा, यही रचनता की आदत है ना। ये नहीं होगा, पहले तैयार होता है, नहीं, नो नेगेटिव बोलना। अरे जैसे बोलो, कोई बात नहीं, डाउट क्यों करते हो अपने ऊपर। जो बात बनी है उसके क्लियर हो जाओ, क्लियरिटी आनी चाहिए आपके अंदर। कभी भी शक की, डाउट की भाषा ना यूज करें, है ना। बिलीव करें उसके ऊपर, जो बात कही जा रही है, जो, अगर आप बिलीव करना सीख लेंगे ना, तो वो मन के अंदर रहेगा नहीं डाउट। वो अगर डाउट अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चला गया तो वो निकलता ही नहीं है, तो वहीं से माइंड हमारा खराब करता है। हम ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन पे, वो डाउट्स ही आते रहेंगे, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया, क्या हुआ? ये फिर बस वहीं घूमते रहोगे बस। इनको सारे 8 एनिमीज को समझना होगा हमें। तीसरा कौन सा है? तीसरा था हमारा फियर। फियर, जो डर है, वही डर देख लो। अरे देखो, आपको जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी तब डर नहीं लगता था? वहां भी जी हड्ड गोटे अपने हड्डियां टूट सकती है ना, साइकिल चलाते हैं कितना गिरते हैं ना। कार चलानी जब सीखते हैं, जब आप चला के गाड़ी व्हीकल चला रहे हैं 100 की 120 की, तब भी मौत का डर तो होता ही है ना। लेकिन हमें डर नहीं होता ना, दबा रहे होते हैं रेस पे रेस, साइकिल सीखते हैं ना। तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं हम बनाते इधर मेडिटेशन में भी? क्यों डरते हैं? ये मेरे से नहीं होगा, अरे वो गाड़ी भी आप चला रहे हो ना, नाले पता है लाइफ जहाँ पे पता नहीं एक झटका, कोई गाड़ी किसी दूसरे के साथ एक्सीडेंट हुआ और एक झटके में खत्म हो जाएंगे। डर है ना, लेकिन डरते नहीं है स्पीड देते समय। साइकिल सीखते हैं, गिरते भी हैं, है ना।
वो ऊपर बैठते हैं, पीछे बैठ के भी चलाते हैं, हाथ छोड़ के भी चलाते हैं ना रश्मिता जी? सीखा आपने साइकिल ना? जी गुरुजी। है ना? डर नहीं जी लगता ना तब, जब सीख जाते हैं तो, है ना? तो ऐसा नहीं। हम इसको मेडिटेशन को ऐसा क्यों नहीं बनाते? इस डर को बाहर क्यों नहीं निकालते? हम डर के कारण करते नहीं, छोड़ो यार कुछ नहीं होने वाला, पहले ही छोड़ देते। अरे दो साइकिल आपने सीखा, अब साइकिल की यूज कभी होता है बताओ? सीखा था ना? जी आपने सीखा है ना साइकिल चलाना? जी गुरुजी। देखो हड्डियां भी तुड़वाई ना, गोडे भी छिलवाई, घुटनों को छिलवाई ना, गिरे भी नीचे साइकिल चलाते समय, लेकिन सीखा। काम आ रहा है? जी कोई काम नहीं आ रहा ना। किस लिए सीखा? स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए सीखा, अब तो कोई काम नहीं आ रहा ना। वो जो नहीं। फियर था, वो डर था, डर निकल गया ना, हम हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाया ना आपने, है ना? हम कंपटीशन करते थे डरते तब। थे ना, हाँ। तो तब डर नहीं लगता था, अब इसमें डर लगता है। डरते हैं, मेरे को मेडिटेशन में मेरे को ऐसे डर लगने लग गया, मेरे को वो हो गया, छोड़ देते हैं हाथ। अरे क्यों छोड़ते हो उसमें? जब इतनी इतनी लाइफ का तो डर है ही है, हर जगह पे, कहाँ नहीं है बताओ? खाना खाते भी कुछ भी हो सकता है, जहर हो सकती है खाने के अंदर कुछ भी, तो भी खा रहे हैं ना। चला जाता है ना, कितने कितने लोग देखो, हमारे जहाँ हुआ था, एक भंडारा किया था, किसने खीर बनाई थी, पंडितों का था, हैं? और उसके अंदर एक कोड़ किरली, किरली जो होती है ना, वो छिप बाल जाट जिसको बोलते हैं, स्किल। छिपकली, छिपकली अंदर हो गई, उसके अंदर, खीर के अंदर, पता नहीं कहाँ से आई, कैसे हुआ। और जितने 700 लोगों ने खाया था, 700 के 700 की डेथ हो गई थी, और लोगों ने चाह के खाया था, किसी को क्या पता था? और खाने में भी कुछ हो सकता है ना, जब हम भी खाना खाते हैं उसमें भी जहर हो सकती है ना, लेकिन खा रहे हैं ना, तब डर किधर जाता है? इधर ही डर आता लगता है आपको, है? ध्यान करने में डर लगता है। अरे टाइम दीजिए इस पे भी, जैसे हम गाड़ी चलाने में स्पीड जितनी मर्जी दे सकते हैं ना, और वो गाड़ी, वो डर भी नहीं लगता, और स्पीड भी देते हैं, पूरी गाड़ी स्पीड से चलती है। इसी प्रकार हमारा जो ध्यान है, हम मेडिटेशन है, वो भी हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे क्यों डर क्यों पाल रखा है अपने अंदर? निकाल दो इसको, समझे रश्मिता जी? अगला कौन सा था? फियर फियर के ऑफ बाद फेल्योर। फियर ऑफ फेलियर, वही फियर हो ऑफ गया ना, डर सारा आ गया ना फियर इसमें। ऑफ रिजेक्शन। फियर रिजेक्शन, ऑफ हाँ, अननोन। रिजेक्शन का डर होता है। इंडिफरेंस। यार हमें ये ना कह दे कोई काम करने, पहले ही डर पाते हैं। मैं आपसे बात पूछूं, जाओ वो मेरे को ना बोल दे, इसमें काम में है ना, किसी चीज की जरूरत हो, पहले ही अपने आप को डर के मारे छोड़ देते हैं उसको, है ना? अननोन का फियर, किसी बंदे को हम जानते ही नहीं, उससे बात करना नहीं चाहेंगे, अरे नहीं, इसको बाहर निकलो। आप जैसा ही है, उसके भी पांच वही इंद्रियां, वही सब कुछ है जो उसके आपके पास है, तो डरना किस लिए? बात करो उससे, जो डाउट है अपना क्लियर करो। इंडिफरेंस, देखो छोटी छोटी बातें, कई हम सोचते ना इसमें क्या फर्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं सोचते। अरे वो जो गलती आप कर रहे हो, चाहे छोटी सी गलती है, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है हमारे, और वो निकलती नहीं है, वो आदत पड़ जाती है उसको। जब हम सिग्नल को क्रॉस करके ऐसे निकल जाते हैं, पुलिस वाला कौन सा देख रहा है, साइड से निकाल लेते हैं, है ना, जहाँ कुछ नहीं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक आदत बन जाती है हमारी। इस इंडिफरेंस को, इसको समझिए। डिवाइडर से जहाँ पे उसका डी होता है प्रॉपर, है ना, वापस होने के लिए, वहां से ना मोड़कर हम गलत साइड से गाड़ी को मोड़ते हैं। लेकिन ये जो आदत है, ये गलत है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, तो आपको
जब आप शांत होकर, उसके लिए शांत होकर, मेडिटेशन के लिए तो शांत होकर बैठना पड़ेगा ना। जब आप बैठोगे तो आपको बार बार वही बात आगे आती रहेगी, है ना। इस इंडिफरेंस को समझिए। बड़ी इसके बाद आता है चिंता। बड़ी चिंता। चिंता, अब देखो, चिंता, जो आदमी चिंता करता है वो एक ही जगह बैठा रहता है बस। उसको उसकी गद्दी ही पकड़ लेती है, उसकी बेड ही पकड़ लेता है, बैठ जाता है ना चिंता करके, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। चिंता क्यों करो? ये तो एक पत्थर की तरह है, जैसे पत्थर की चेयर है ना, बहुत भारी होती है, जिसको हम उठा सकते नहीं, इधर उधर कर नहीं सकते, उसी के ऊपर बैठ के गुजारा करना पड़ता है। ये हमें दिन रात खा रही चिंता, देखो, जिसको चिंता लगी उसको एकदम जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है ना, उसको बाहर से तो एकदम साफ लगता है, लेकिन अंदर से पूरी लकड़ी को खा जाता है घुन। ऐसे ही चिंता हमारे शरीर को खा जाती है। ये भी 3 प्रकार की है, पहले होता है जिसको हम एनवायरमेंट, कंट्रोल नहीं कर सकते। सेमी कंट्रोल, कंट्रोल। हाँ, जिसके हमारा लाइफ का कंट्रोल नहीं है, जिसमें जैसे हमारा बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इसको हमें समझना होगा। जैसे वो कृष्ण ने भी बोला है अर्जुन को, है ना, तूने रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना, क्या होगा, ये मेरा कौन रिश्तेदार है, क्या हो रहा है, तू जो तेरे को बोला है करता जा बस। दूसरी चिंता होती है जो हमारा बड़ी होती है, सेमी कंट्रोल की, आधा हमारे कंट्रोल में होता, आधा नहीं होता। कहते इसको पूरा कंट्रोल करने की क्यों नहीं कहा आज सोचते। तीसरा आता है कंप्लीटली कंट्रोल। तो कंप्लीटली कंट्रोल कर लेंगे हर एक बात को हम अपने आप को, तो फिर तो कहा गया है ना, जो आपके हर चीज आपके कंट्रोल में है, तो फिर चिंता मत करो, कहते चिंतन करो बस, फिर मेडिटेशन करो, चिंता खत्म हो जाती है। छठा होता है पैसिज्म, पैसिज्म। पैसिज्म में क्या होता है, हम निराशावादी। अपने आप को निराशावादी एकदम नीचा गिरा देते हैं कि मेरे जैसा तो कोई नीच है नहीं, जैसे है ना, अपने आप को ऐसे ही कोसते रहते हैं हम। क्या होता है फिर, अनरिसोर्सफुल स्टेज में चले जाते हैं, एक्शन वाली स्टेज नहीं होती हमारी, है ना। रिसोर्सफुल स्टेज को छोड़कर अनरिसोर्सफुल स्टेज में रहना चालू कर देते हैं। तो वो जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, वो एकदम लॉक हो जाता है ऐसी स्टेज में। ऐसी स्थिति में हमारा जो ज्ञान है लॉक हो जाता है लोग। पूरा। तो हम जब लॉक हो गया तो हमारे से हम निहत्थे हो जाते हैं ना। जी। वो उसको क्या बोलते हैं, सडेला, जिसको ना ये सड़ियल स्वभाव का है, ऐसे बोलने चालू कर देते हैं ना, विजय तो इंसान सडेले स्वभाव का है, सडेला हो गया, एक कचरे का जैसे डिब्बा होता है ना, ऐसा समझने बन जाते हैं आप देखो। तो इसलिए हमने अपने आप पर ध्यान देना है। तो पैसिज्म को छोड़ के ऑप्टिमिज्म स्टेज पर आना है, आशावादी, निराशावादी से आशावादी बनना है। अगला था एक क्रिटिसिज्म। तो ये जो गास्पिंग करते हैं हम,
है ना, एक दूसरे को फलाना ऐसा है वैसा है, वो सारा हम अपने, देखो जो भी किसी की भी हम निंदा करेंगे ना, तो उसके सारे कर्म हमारी तरफ आते हैं। उसको हम कर्म जो उसके पाप है हम धो रहे हैं और अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए, बुराई को करना किसी के भी, है ना, निंदा चुगली करना, इसको बंद कर दीजिए। तो हमारा देखो मैक्सिमम समाज में क्या हो रहा है, 90% लोग सुबह से शाम तक कोई ना कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। फिर कहते ध्यान लगता नहीं, मेडिटेशन हो ही नहीं पाता। कैसे हो पाएगा? मेडिटेशन के लिए तो हमें इस क्रिटिसिज्म से, निंदा चुगली से दूर रहना पड़ेगा। अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेगी, ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा पल पल में, हर पल। तभी तो बोला है ना, ग्रेटिट्यूड बुक हम पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि आपको ग्रेटिट्यूड करना आ जाए, क्योंकि उस जैसी तो मेडिटेशन है ही नहीं कोई भी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर पल हर कदम, पता नहीं कब हमारे प्राण छूट जाए, पता है अगले पल का हमें। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड तो कर ही सकते हो ना आप। तो 8वां है कंप्लेंसी। उसमें क्या है, हमारा कंफर्ट जोन। तो ये जो हमने एक अपने सिस्टम बना रखे हैं, अपना कंफर्ट जोन जो है, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि ऑलवेज रिमेम्बर सक्सेस लाइज आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हमेशा याद रखें, जो आपकी सक्सेस है वो कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे तब आएगी। गुरुजी ये लाइन को फिर से दोहराए। ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर सक्सेस लाइज आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जो कंफर्ट जोन है वो अपने आप में एक तरह का पेन है, दर्द है ना, तीखा, बहुत तीखा दर्द है जी। ऑलवेज क्या रिमेम्बर लगता है हमें? हाँ, कंफर्ट जोन जो हम अपने उस सिस्टम में फिट हो गए, मैंने तो इससे बाहर निकलना नहीं, नहीं, अपने सिस्टम को, कंफर्ट जोन को बाहर निकालिए। मैंने तो 5 घंटे 6 घंटे नींद लेनी ही है जी, है ना, मेरा तो चलता नहीं है ऐसे। अरे इसको तोड़ो, कंफर्ट जोन को तोड़कर देखिए तो सही। ऐसे ऐसे छोटे छोटे चक्रों में फंसे हुए हम, कब जिंदगी का पल का तो पता नहीं, पता नहीं जुगों जुग से हम, हमारी पता स्टेजेस कैसे कौन कौन सी होती है रश्मिता जी? जी। पता है स्टेज आदमी की जूनी कब मिलती है, कौन सी स्टेजों से गुजर के आता है? 84 लाख जोड़ने के 84 लाख, बाद हमको ये मालूम 84 लाख जूनों में सबसे पहले कौन से आते हैं? पत्थर, हाँ, कंकड़। मिनरल। जितने मिनरल जो है वो फर्स्ट स्टेज पे आते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज में कौन सी जूनिया आती है? प्लांट्स की। दूसरी स्टेज में प्लांट्स की जूनिया आती है। 4 स्टेज है ना हमारी। और तीसरी स्टेज में कौन सी आती है? एनिमल्स की। और चौथी वाटर स्टेज में एनिमल। हम आते हैं, हमारा फोर्थ जोन है। चौथी स्टेज में हम, है ना, 3 और हैं आगे, 7 हैं, लेकिन हम चौथी तक की बात करेंगे। चौथी में हमारा हो गया, हमारे ऊपर भी 3 हैं, 7 है ना टोटल। तो ये 4 जोन है। इसके बाद हमें ये तीनों नीचे वाले करके पूरा 84 लाख, इसमें दुनिया अलग अलग है, इसकी काउंटिंग है अलग अलग लिखी हुई, इतनी में ये थे, इतने ये, अब आपको मोटा मोटा बता दिया। अब देखो इसमें जो है, हमने ये जोन इतने इकट्ठे करके, इसमें हमने आराम भी बहुत किया है, 6-6 घंटे, कितने कितने घंटे नींद लिया जब एनिमल थे हम, है ना। तब उस आदतों को जी। कब तोड़ोगे रश्मिता जी? हैं, इतनी नींद अब करके क्या करोगे? अरे नींद से जागो, ये जागने के लिए मिला है। अपना, अपने आप को अवेयर कर लो। ये जो मानस चोला है, ये जो एनिमी है हमारा, ये 8 एनिमीज में आता है।
माइंड के इसने ये ऐसी धारणा अंदर बना रखी है, हमारे को उधर से बाहर नहीं निकलने देगा। बाहर निकलिए इससे। गुरुजी ये 4 जोन है, एक पत्थर जोन, एनिमल जोन और एक कौन सा है पहला तीसरा? बर्ड देखो एंड एनिमल। देखो, पहला तो आ गया मिनरल वाला, पत्थर वाला, दूसरा आ गया प्लांट्स हाँ वाला, तीसरा आ गया एनिमल वाला, चौथा हम आ गए, ह्यूमन आ गया। गुरुजी एनिमल्स के साथ बर्ड्स भी रहेंगे। अरे वो सारे ही आ गए ना, वो इकट्ठा ही एक दुनिया एक ही बना दी ना, वाट्स वगैरह सारा वो एनिमल में हो गया ना उधरी। जी जीव जंतु आ गए ना, सारे सारे ही आ गए। हाँ मतलब 4 जोन है वो आगे दुनिया की है ना, चार चार ही है ना, अंडज जेरज क्षेत्रज उत्पज, सारियां ये दुनिया बनती हैं जो ऐसे ना अलग अलग है जी ना हमारा, ऐसे हम पैदा होते हैं ना। तो ये देखो हमने इतना कुछ करके आए हैं हर एक दुनिया में, तो अब हम इनसे बाहर कब निकलेंगे? हमारी पुरानी जातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिखरी पड़ी है, जो पिछली लेके आ रहे हैं, उसी में हम अभी भी जी रहे हैं। तो इसको तोड़ दो, इस कंफर्ट जोन को तोड़ दो। ये जैसे पेड़ पेड़ है, ये वृक्ष है, ये कौन सी में आते हैं? है प्लांट्स सेकेंड में आगे ना, प्लांट्स में सेकंड में आगे ना, प्लांट्स प्लांट। के अंदर। हाँ देखो, पहली मिनरल्स, सेकंड प्लांट्स, तीसरी एनिमल, चौथा ह्यूमन। सिंपल सी बात है। तो अब देख लो, आप क्या चाहते हो रश्मिता जी? इस जन्म में नहीं देखना चाहते अपने आप को? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा गोल क्या है ना? उसको कब अचीव करोगे? अरे पल में ही देखो, अगले हो श्वास गया गुरुजी। हो गया ना, सारा हो गया। जी पक्की बात है। जी देखो जी मैं तो चाहता हूँ आपको सारी रात बिठाई रखूं ऐसे लग के ना, मूड बनता है, मूड बनता है, देख लो मूड बनता है, मैं तो रातों भर लगाई रखूं ऐसे। मैं कहता जाऊंगा बहुत ऐसे ऐसे, आपको बताता जाऊंगा, आप बिस्तर छोड़ दोगे, मेरे को इतना पता है। आप बिस्तर को पास नहीं जाओगे, ऐसी बातें बताता जाऊंगा, इतनी एनर्जी आ जाएगी, मजाल के आप बिस्तर के पास पटक जाओ। तो बस चल रहा है काम, देख रहे हैं जैसे भी है ना? तो आप समझिए इसको, है ना? अब हम ध्यान पर जाएंगे।